सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप मस्त होगे, स्वस्थ होगे, जबरदस्त होगे एंड आपके सीयूटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, परफेक्ट चल रही होगी। मैं आपका विशाल सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो सेगमेंट नोटिफिकेशन एनटीए का एक नया अपडेट आपके लिए। इस सेगमेंट में, इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है ना। क्या चीजें आप एग्जाम डे के दिन अवॉइड करोगे, क्या चीजें आप एग्जाम के दिन आपके लिए जरूरी है ना। तो सीयूटी के एग्जाम से जुड़ी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस ख्याल रखिएगा कि आप इस वीडियो के अंत तक जाएं, इस वीडियो को अंत तक देखें, एकदम लास्ट तक देखें, ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी चीज आपसे छूटी ना, कोई भी ऐसी बात हो जो आपके लिए जरूरी हो वो आपसे मिस ना हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंड फॉर दैट आई वेलकम यू ऑन आवर सीयूटी एक्सप्रेस चैनल, यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और पसंद आएगी तो आप इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है, जिन लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है, जो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, आपके जानने वाले दोस्त, उनके साथ आप इसको शेयर भी करिए जरूर से। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनटीए अपडेट फॉर एग्जाम, है ना। एनटीए ने एग्जाम के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें अपडेट, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डाली है, जो लोगों के बीच में क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी इस चीज को लेके कि सर उस एग्जाम में ऐसे कई सारे पॉइंट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो क्या क्या चीजें हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरी है आपकी, जो भी डाउट है, वो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाके देखोगे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में आपको ये चीजें मिलेंगी कि कैंडिडेट के लिए एग्जाम डे के दिन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना। क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस दिन के लिए, हम कैसे एग्जाम में अपीयर होंगे, कैसे एग्जाम देना है, वो सारी चीजें मैं, ये जितनी भी चीजें, जितने भी कंफ्यूजन आपको, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये वो सेगमेंट है जो मैंने उठाया है एनटीए के वेबसाइट से, इंफॉर्मेशन बुलेटिन से। ये सारी चीजें मैंने डाउनलोड करके आपके लिए इस पीपीटी में डाला है, इस सेगमेंट में डाला है। तो ये सारी चीजें, जितने भी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीजें मैं जो है अलग अलग स्लाइड में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आगे बताऊंगा कि जो है हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम डे से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या चीजें हैं, वो आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन center well in the means well in the time means 1.5 hour before the commencement of the examination। तो टाइमिंग से रिलेटेड ये चीज है कि आपको जो है कब पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, आपसे कब जो है आपको रिपोर्ट करना है। तो टाइमिंग के हिसाब से आपको इस नोटिस को देखना होगा, है ना, कि आपको जो है एग्जामिनेशन का टाइम कब है, आपको कब तक पहुंचना है इस चीज में, है ना। तो यहाँ पे मेंशन है क्लियरली कि 1.5 hour, है ना, यानी आपको 1.5 घंटे पहले, एग्जाम शुरू होने के 1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाना है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, कि आपको जो है 1.5 घंटे पहले, आपको 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है आपको एग्जाम में। और ये आपके कन्वीनियंस के लिए एनटीए ने ये चीजें बोली है कि आप कहीं भी अगर जा रहे हो, है ना, आप कहीं भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर टाइम से पहले नहीं पहुंच रहे हो तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, है ना। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि 1.5 घंटे पहले आप जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाओ। रिपोर्टिंग टाइम जो भी आपको दे रखी है, मेंशन कर रही है कि उस टाइम तक या उस टाइम से पहले आप जो है एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ, एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है ना, वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी पूरा जो है इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको एग्जाम कैसे, ये सारी चीजें अटेंड करनी है। तो इस केस में आपको जो है पहले पहुंच जाना है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको जरूर फॉलो करना है इस चीज को, है ना। आपको एग्जाम में 1 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, है ना, 1.5 घंटे पहले। इस चीज को ध्यान रखिए, सारे कैंडिडेट, सारे बच्चे, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए दूसरी चीज क्या बोल रही है? कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट्स इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग of the examination hall if the candidate do not report in time due to any reason, traffic jam like train bus delay etc, they are likely to miss some of the important instruction to be announced in the examination rooms hall. The NTA shall not be response for any delay। देख रहे हो यहाँ पे कि ये इसमें क्या कह रहा है, एनटीए क्या कह रहा है कि आप जो है जैसे ही आपको
आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, आपको एग्जाम हॉल में जैसे ही एंट्री मिल जाए, आपको सीट अलॉटेड हो जाए, आप किस रूम में है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, वो सारी चीजें आपको पता है ना, वो आपको वहां पे बता दी जाएंगे कि आप इस रूम में इस सीट पे आप जाके बैठना है। तो आप तुरंत ही जैसे ही आपको चीज मिला, आप जाके अश्योर कर लो कि मैं उस सीट पे जाके बैठ जाऊं, वहां पे अपना सारा सिस्टम सब कुछ चेक कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सब कुछ जाके बैठ जाओ, इंस्ट्रक्शन सुनो प्रॉपरली, है ना। तो उस केस में क्या कह रहा है कि अगर आप पहुंच नहीं पाते हैं ना, आप एग्जाम हॉल में, आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच नहीं पाते, तो इसमें एनटीए कोई गारंटी नहीं लेगा आपकी, है ना। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, एनटीए शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले, एनी काइंड ऑफ डिले, चाहे आपकी बस लेट हो, ट्रेन लेट हो, ऑटो लेट हो, या फिर आप खुद लेट हो, आप किसी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो, वो भी आप फिर भी लेट पहुंच रहे हो, तो उसमें एनटीए की कोई गारंटी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में एनटीए को लिख के बोलोगे कि नहीं मैं इस वजह से ऐसे ये चीजें हो गई, मैं लेट हो गया, तो उस केस में एनटीए आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करेगा। तो वो उसने इसीलिए पहले सेगमेंट में बताया था कि 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना क्यों जरूरी है ना। तो इस केस में ठीक है, तो आप जो है अगर टाइम से नहीं पहुंचते हैं, तो ये क्यों बोल रहा है उसने कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होगा, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिस कर देंगे, है ना। क्योंकि जो वहां पे लोग होते हैं, जो वहां पे वेरीफाइड लोग होते हैं, वेरीफाइड पर्सन होते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें बताते हैं आपको कि क्या क्या चीजें करना है एग्जाम से पहले, है ना। एग्जाम में कैसे बैठना है, एग्जाम में क्या सीटिंग पैटर्न होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें जो भी इंस्ट्रक्शन है आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो कि आप पहले पहुंच जाओ, है ना, आप टाइम से पहुंच जाओ। चलो, the candidate must show on demand the admit card downloaded printed from the NTA website, है ना। For admission in the examination room hall, the test center staff on duty is authorized to verify the identity of candidates, है ना। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, इस तरीके का कुछ एडमिट कार्ड होगा, आपने एनटीए की वेबसाइट से क्या किया, डाउनलोड किया होगा, तो वो एडमिट कार्ड आपको अपने साथ कैरी करना है, और आपको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले आपको वो चीज वेरीफाई करानी है, देखनी है आपको, आपको उनको दिखानी है, जो भी वहां पे चेक कर रहे होंगे जो भी वहां पे आप वेरिफिकेशन जो भी कर रहे होंगे, तो उनको आपको ये चीज दिखानी है और आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में आप अपना एडमिट कार्ड ही भूल गए और बोलो सर मैंने तो भरा हुआ है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपने एडमिट कार्ड लिया है या नहीं लिया है ना। तो इस चीज के लिए आपको एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही आप क्या करो कि प्रिंट करा लो, अच्छे से सारी चीजें उसमें रख लो, उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, है ना। क्योंकि वो सबसे जो मेन चीज होती है वो एडमिट कार्ड होती है ना। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या लेके जाना है, confirm the identity and may take step to verify and confirm the identity credential. A candidate who does not possess a valid admit card and authorized photo in ID shall not be permitted to the examination under any circumstances by the candidate center superintendent। अच्छा, इसका क्या मतलब है, आप एडमिट कार्ड के साथ साथ देखो क्या क्या चीजें लेके जानी है डॉक्यूमेंट के रूप में। आप एडमिट कार्ड लेके जाओ, एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाओ। वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के में क्या ले जा सकते हो, जैसे आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड ले जा सकते हो, आप स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हो, स्कूल आईडी कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी वैलिड आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो, वेरिफिकेशन आपकी फोटो से होगी, है ना, जिसमें आपकी फोटो लगी हो, या फिर आधार कार्ड ले लो, स्कूल आईडी कार्ड ले लो, राशन कार्ड ले लो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो ले लो, लाइसेंस है ना, जो भी चीज है जिसमें जो है आपकी फोटो लगी हो, वो आईडी कार्ड आपके लिए बहुत मस्ट है अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ, क्योंकि वेरिफिकेशन वैसे ही होगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबल केस में लोग आईडी कार्ड, आधार कार्ड ही लेके जाते हैं, तो आप भी ट्राई करो कुछ आधार कार्ड में, अगर आप डिजिटली डाउनलोड करके ले गए हो तो उसमें भी आपका फोटो मस्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि और एक चीज और ट्राई करो कि आप पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 2 तो रख ही लो, है ना, एक नहीं 2 रख लो, पासपोर्ट साइज फोटो रख लो, एक आईडी कार्ड रख लो, एंड देन एडमिट कार्ड रख लो। तो ये 3 चीजें जो है आप अपने साथ जरूर कैरी करो, क्योंकि वहां पे जो है कई सारे स्टेप होते हैं जो फॉलो कराए जाते हैं, और आपको जो है इन सारी चीजों का वेरिफिकेशन करना होगा, है ना, वो करवाया जाएगा, तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उससे ज्यादा अननेसेसरी कुछ मत लेके जाओ, जो जो चीजें मांगी एनटीए ने वो लेके जाओ, आप वैलिड आईडी कार्ड ले लो, फोटो ले लो और एडमिट कार्ड ले लो, इससे ज्यादा कुछ मत लेके जाओ, है ना। एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का आप नहीं करते हैं तो किसी भी हालत में जो वहां का सेंटर सुपरिटेंडेंट है, जो वहां का अथॉरिटी है, वो आपको एंट्री नहीं देगा, तो इसमें भी कोई गलती उसकी नहीं है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। A seat indicating roll number will be allotted to each candidate. Candidate should find and sit in the seat allocated. In case a candidate ventures to change his or her seat and does not sit on the seat allotted, could face cancellation। अच्छा, इसका क्या मतलब है,
कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको एग्जाम हॉल में भेजा जाएगा, आपको पर्टिकुलर कमरे में, जिसमें आप करेस्पॉन्डिंग कमरे में भेजा जाएगा, करेस्पॉन्डिंग लैब में, जो भी जहाँ पे भी एग्जाम हो रहा है, उस आपको पर्टिकुलर सीट एक प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप जाके जो उस सीट पे बैठो, आप जाके उस सीट पे आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी चीजें वेरीफाई हो गई है, आराम से जाके वहां पे आप बैठ जाओ एलोकेटेड सीट पे, ठीक है ना। अगर ऐसा उसके अलावा अगर आप कुछ खुरापात करते हो कि नहीं मुझे ये सीट नहीं चाहिए, वो सीट नहीं चाहिए, ये वो, है ना, कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे जाके बात करो कि ये सर हमारे इस चीज में दिक्कत है। अगर कोई जेन्युइन रीजन होगी तो आपके लिए वो कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे, हेल्प करेंगे ना। इस चीज की आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मनमानी करते हो कि नहीं मैं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठूंगा, ये वो, है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना खुरापाती, वैसे तो अगर जो सीरियस होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए तो कोई वो नहीं है, वो तो सारी चीजें इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं जो ये नहीं वो करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका कैंसिल भी किया जा सकता है आपका कैंडिडेट। तो वहां पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे आपका एग्जाम कैंसिल हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आपका एग्जाम कैंसिल हो। और उसके बाद अगर एक बार आपका एग्जाम कैंसिल हो गया तो आपको दोबारा एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, चाहे आप कितनी भी अर्जियां लगा लो, है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। आई सजेस्ट कि सारी चीजों फॉलो करो आप। द कैंडिडेट इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज अच्छा, ये सारी चीजें जो थी ऑफलाइन एग्जाम के लिए, ऑफलाइन एग्जाम के लिए थी, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, उस चीज के लिए थी। अच्छा, अगला जो है ये चीज कि क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, देखो ओएमआर वालों के लिए भी सेम अभी तक की जानकारी थी, ओएमआर वालों के लिए भी, उसके लिए ओएमआर के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे सीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं, सीबीटी के मीडियम से दे रहे हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, ये ओएमआर तक जो अभी तक मैंने बताया, वो ओएमआर वाले बच्चों के लिए, पेन पेपर वाले जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन थी कि सारी चीजें वेरीफाई होंगी, उसके बाद आपको शीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी, है ना। अगर आप सीबीटी वाले हैं तो आपके सामने सिस्टम दिया जाएगा, है ना, जिस सीट पे आप बैठोगे उस पर सिस्टम दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। अगर आप ओएमआर शीट भरोगे, अगर आप पेन पेपर वाले बच्चे हो, पेन पेपर मोड में आप दे रहे हो, तो आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो अगर आप जो है सीबीटी के मीडियम से दे रहे हो पेपर, तो आप एक बार जाके जरूर इंश्योर कर लो कि आप जो है जिस सीट पे बैठे हो क्या वो आप ही का सिस्टम है, क्योंकि वहां पे एक यूनिक कोड होता है, आपका नाम होता है, ठीक है ना, उससे आपसे जुड़ी सारी जानकारियां वहां पे स्क्रीन पे विजिबल हो रही होती हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अगर क्वेश्चन पेपर जो है या तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ना हो, मान लो आप मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो और आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, बायोलॉजी का पेपर दिखाई दे रहा है। आप अकाउंटेंसी का देने जा रहे हो और इसके जगह पे इको दिखा रहा है। तो आप जो है ये चीज इंश्योर करो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जो है जरूर वहां के जो भी है रिस्पेक्टिव पर्सन है, वहां के जो भी ऑथराइज्ड लोग हैं, उनसे आप एक बार जरूर जाके बोलो कि ये जो है, जो इन्विजिलेटर है, कंसर्न इन्विजिलेटर, उससे आप जरूर जाके मिलो कि सर ये चीजें जो है ये सेम नहीं है मेरी, मैं जो एग्जाम देने आया हूँ, जो जिस सब्जेक्ट का वो एग्जाम, उस सब्जेक्ट का एग्जाम अपीयर नहीं हो रहा है ना। या फिर कोई भी टेक्निकल चीज है, जो भी खराबी हो या फिर जो भी लग रहा है कि वो अनयूजुअल है, आपके हिसाब से नहीं है, तो आप जरूर जाके वहां पे बात करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बता दिया, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप टाइम से पहले पहुंचो, आप जाके सिस्टम पे चेक करो, क्योंकि हड़बड़ी में जाओगे आप, जल्दीबाजी में जाओगे तो आप क्या करोगे, एग्जाम भी आपका खराब होगा और ऊपर से आप आराम से कर भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें थी एग्जाम से रिलेटेड कि आप जो है सीबीटी अगर दे रहे हो तो आप जरूर जाके इस चीज को इंश्योर करो कि आप जो सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो वो सब्जेक्ट है भी या नहीं, है ना, इस चीज, क्योंकि बाद भी इस चीज पर सुनवाई नहीं होती, इसलिए पहले ये सारी चीजें बता दी जाती है। चलिए, अगला क्या है, द कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट। वही चीज जो मैंने बताई कि अगर आपको कोई टेक्निकल इशू फेस करनी पड़ रही है सीबीटी मोड में, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पे अगर ऐसी कोई चीज अगर हो रही है आपके साथ जो अनयूजुअल है, जो टेक्निकली ठीक नहीं है, तो आप जो है वहां पे रेस्पेक्टेड जो सुपरिटेंडेंट है या फिर इन्विजिलेटर है, आप उससे जाके बात करो कि सर मेरे सिस्टम पे ये चीजें हैं ना, लॉगिन नहीं हो, अगर मानो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पेपर अपीयर नहीं हो रहा है, या फिर कंप्यूटर में कोई खराबी है, तो आप इस चीज को जाके उनको बताओ, उनको लेट करो, उनको लेट नो करो कि सर ये चीजें खराब है, ये चीजें सही नहीं है, हो नहीं रही है मेरे से, ठीक है, आप बताओ कि ये चीजें कैसे करनी है ना, एग्जाम पेपर कैसे अप्रोच करना है, क्या चीजें कैसे बतानी, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे, बहुत क्या मतलब, आप में से 99% लोग होंगे जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे होंगे, है ना।
99-95% बच्चे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे 12th के बाद, है ना? तो उनको पता नहीं है बहुत सारी चीजें। पहली बार जब आप करने जाते हो तो आपको पता नहीं होती है कि ये चीजें कैसे करनी है हमें, है ना? यू डोंट नो कि चीजों को अप्रोच कैसे करना है, चीजों को अप्लाई कैसे करना है वहां पे। तो आपको अगर कोई भी चीज, इसलिए इतनी सारी नोटिसेस एनटीए जारी करता रहता है टाइम टू टाइम, कि आपको जो है किसी भी असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो आप जो है उस चीज से हेल्प ले सको, है ना? उस नोटिस से, उस चीज से हेल्प ले सको। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां के जो ऑथराइज्ड पर्सन है आप उनको बता दो कि ये चीजें दिक्कत हो रही है सर, और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, है ना? And other information during the course of examination for any queries or issue regarding the test the candidate may contact on helpline number, है ना? अच्छा, अगर वहां पे भी चीजें नहीं सही होती है तो वहां पे जो है एनटीए वेबसाइट पे जाओ, या फिर वहां पे हेल्पलाइन नंबर होता है, वहां पे जाके बात करो कि सर ये चीजें हैं और मैं जिस कोर्स के लिए आया था वो कोर्स नहीं हो रहा है यहाँ पे शो, यहाँ पे वो पेपर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे और कुछ खराबी है। तो आप एनटीए ने वेबसाइट आपको दे रखी है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वो सारी चीजें आप वहां पे जाके पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। तो किसी भी चीज के लिए देखो, एनटीए जो किसी भी चीज के लिए आपको जितना वो मदद कर सकता है, जितना वो चीजें आपके लिए आसान बना सकता है, सारी चीजें, क्योंकि देखो एक बच्चा जो है, जो बच्चे होते हैं ना, वो एक रीजन से नहीं आते, एक तरीके के नहीं होते हैं, है ना? वो एक तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता उनका। तो कुछ बच्चों को टेक्निकली वो अच्छे होते हैं, कुछ टेक्निकली साउंड करते हैं, है ना? कुछ जो है बच्चे पता नहीं होता उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना? तो इन सारे केस में बच्चों का एक कॉमन बैकग्राउंड बनाने के लिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सारी चीजें उनको बताई जाती है पहले से, और एग्जाम डे के टाइम भी बताए। तो ये एग्जाम डे का इंस्ट्रक्शन है कि ये सारी चीजें आप एग्जाम डे के दिन आपको कैसे क्या चीजें करनी है, ठीक है ना? For those who are unable to appear on the scheduled date of the test for any reason, a retest shall not be held by the NTA under any circumstances. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज जानना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना? कि आप अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारणवश अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हो, है ना, एग्जाम डे के दिन आप नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं एग्जाम दिया आपने, तो किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में एनटीए आपका रीटेस्ट नहीं लेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, है ना? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड, सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, कि कोई भी किसी भी प्रकार का रीटेस्ट नहीं होगा। कि आप जो है, देखो कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, है ना? क्योंकि बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी ना। अगर मान लो किसी ने बोल दिया सर मैं बीमार था, किसी ने बोल दिया कि सर मेरा ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, तो देखो एक दो बच्चों के लिए, चार बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए एनडीए ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम दोबारा कराएगा, और एक बच्चे के लिए करेगा तो दोबारा, मान लो कोई अगर जिसका ऐसा जेन्युइन रीजन ना भी हो तो भी वो बोलेगा कि सर मेरा भी एग्जाम लीजिए। तो ऐसी पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं कर सकता, वो मजबूर है वो चीज करने में, इसलिए पहले बता देता है कि आप जो है किसी भी सरकमस्टांस में एग्जाम मिस ना करो। अगर जैसे भी किसी भी सरकमस्टांस में आपने एग्जाम मिस किया तो आपको फिर क्या होना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा अगले साल, और उसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो फॉर श्योर आप इस चीज को करो कि आप जो है एग्जाम में अपीयर जरूर हो पाओ। तो शेड्यूल डेट से आप शिफ्ट चेक कर लो, सारी चीजें चेक कर लो, सारा इन्फॉर्मेशन फॉलो कर लो, और आप ये अश्योर करो कि आप एग्जाम मिस ना करो, है ना? क्योंकि अगर आप एक बार एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए, आप अनेबल हो गए, आप नहीं एग्जाम दे पाए, तो आपको फिर 1 साल आपका वेस्ट होगा, और 1 साल बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे। समझ गए? तो ये सारी चीजें थी एग्जाम से रिलेटेड। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, है ना? ये काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको ये समझ में आया होगा, सारे पॉइंट मैंने कवर करा दिए। एग्जाम डेट से रिलेटेड कैंडिडेट्स को किन किन बातों का, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजें मैंने आपको फॉर श्योर बता दी है ना? आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, एंड आप इस चीज को मस्ट फॉलो करोगे एग्जाम डे के पहले, एग्जाम डे देने से पहले, और उस दिन भी आपको जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताई वो सारी चीजों को आप फॉलो करोगे, है ना? और आप उसके पहले आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, है ना? आप जो है बिल्कुल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टेस्ट दो, ये सारी चीजें करते रहो, है ना? एग्जाम देने से पहले, क्योंकि एग्जाम देने से पहले जो है आपको ये सारी तैयारी कर लेनी पड़ेगी, है ना? और ये सारी चीजें तो यूजुअल इंस्ट्रक्शन थी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है? और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप जो है हमारे सीयूटी एक्सप्रेस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, है ना? इस चीज को जरूर से फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और भी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, लोगों तक जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिनको ये हेल्प चाहिए, जिनको समझने में दिक्कत हो रही है, जो सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी जो है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। आई होप कि आप जो है इस चीज को शेयर करोगे, इस चीज को मानोगे, इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, इस चीज को आप शेयर करोगे, है ना? शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और अगर आपको किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरीज हो, तो आप इस नंबर पर फॉर श्योर जो है आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट करो।
रिगार्डिंग किसी भी चीज, सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप जो है पूछ सकते हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो, है ना। और हमारा सोशल मीडिया हैंडल आप जरूर से फॉलो कर लो, है ना। ये है आपका इंस्टाग्राम हैंडल आपके चैनल का, आपके सीयूटी एक्सप्रेस का। ये टेलीग्राम चैनल मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, या फिर आपका करंट अफेयर हो, या फिर आपका जीके हो, या फिर आपका कंटेंट हो, वो सारी चीजें, मटेरियल हो, सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल रिसेंट मिलेंगी, लेटेस्ट मिलेंगी सारी चीजें, है ना। और अगर कोई इन्फो जानना हो और कोई चीज जाननी हो तो आप जो है हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, सीयूटी एक्सप्रेस, www.cutexpress.com पे आप विजिट करो, वहां पे भी बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट है। हमारा ऐप भी है सीयूटी एक्सप्रेस के नाम से, तो आप उसको भी डाउनलोड करो जरूर से, वहां पे भी बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट है, आपको फ्री के कंटेंट मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है, एग्जाम से रिलेटेड बता दी है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले एनटीए के अपडेट के सेगमेंट के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।